राम नाम पराकृष्ण भगवान नाम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तुलसी कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। एक बात चली थी भक्ति योगी कर्म योगी ज्ञान योगी के लिए, तो मैंने कहा था कि सत असत का विवेक मुख्य जिसके है वो ज्ञान मार्ग में चलेगा, भगवान पर विश्वास है भरोसा है वो भक्ति मार्ग में चलेगा, और कामना के त्याग वाला कर्मयोग में चलेगा। तो इसका तात्पर्य सब तीनों ही एक हो जाएंगे, और जिसके अच्छा सत्संग मिलेगा उनकी भेद नहीं रहेगा। परंतु इनमें एक बात है कि केवल ज्ञान मार्ग में चलने वाले हैं वे भगवान को एक कल्पित बताते हैं, वो माइक बताते हैं। माया में है, माया और अविद्या दो है। माया में आभास पड़ा उसका नाम ईश्वर है, अविद्या में आभास पड़ा उसका नाम जीव है। ऐसा करके जो ईश्वर का रूप मानते हैं और वो वेदांत में चलते हैं उनमें ईश्वर भक्ति नहीं होती। ऐसे ही भक्ति मार्ग में चलने वाले ज्ञान मार्ग में कह देते हैं तो ये तो मायावादी है, ये ईश्वर भक्त नहीं है, उनकी निंदा कर बैठते हैं। तो ऐसे भक्ति मार्गियों की ज्ञान योग में श्रद्धा नहीं होती। तात्पर्य ये निकला कि अपने मार्ग में चलने से तो बाधा नहीं है, दूसरे की निंदा करने में बाधा होती है। इस वास्ते किसी की निंदा काट-छांट नहीं करना चाहिए। ये मेरा विजन तो यही होता है इस विषय में। कोई छोटा और बड़ा नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये अलग अलग है। ज्ञान संप्रदाय के केवल ग्रंथ उनमें ईश्वर के भक्तों को छोटा बताया है, और ईश्वर की भक्ति का जहाँ पर वर्णन है रामानुज आदि वो ज्ञान को छोटा बताते हैं। और वास्तव में साधन छोटा बड़ा नहीं है, जगह जो प्रकृति है उनके अनुसार वो करें, पूर्णता हो जाएगी आगाड़ी। नारायण 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 नारायण। कहते हैं कई बार कुछ न करने की बात बताते हैं तो इसमें सांसारिक कामों में करने में उत्साह कैसे रहता है। मेरी बात ठीक तरह समझनी चाहिए, अधूरी बात से बहुत नुकसान होता है। मैं कुछ भी न करने की बात कहाँ कहता हूँ, जिस अवस्था में कहता हूँ उस अवस्था में बाधा नहीं होती। पहले से कुछ नहीं करना तो आलसी आदमी करते ही नहीं है, जो थोड़ी से दो जाएंगे। आलसी है, प्रमादी है, काम नहीं करते, वो तो पापी से भी नीचे बताए। पाप करने वाले का उद्धार हो जाए, परंतु कमकस आदमी हो, काम धंधा नहीं करता, उस आदमी का उद्धार नहीं होगा, उसका सुधार नहीं होगा। तो कुछ भी न करे वह आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित। परमात्मा तत्व में निरंतर स्थित हो जाए तो उसको स्थिति रहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो कुछ नहीं करने का वहाँ है, ऐसे नहीं कुछ नहीं करो। दूसरी बात एक और बताऊं, गीता में बड़े जोर से ये कहा है नहीं कश्चित क्षणमपि जातिष्ठ अकर्मकृत। कोई भी किसी क्षण भी किसी भी अवस्था में, तीन बताया, कोई भी और किसी भी अवस्था में नहीं कश्चित, और क्षण मात्र भी, कोई भी क्षण मात्र भी किसी अवस्था में कर्म किए बिना रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, इतना जोर दिया गीता में करने पर। तो मैं करने का निषेध नहीं करता हूँ,
वह एक ऐसी बात है, एक विलक्षण, जिसमें कुछ नहीं करने से सब होता है और सब आएंगे इसी जगह, कुछ नहीं करने में आएंगे। ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, सब इस वास्ते वो व्यापक चीज है। परंतु कुछ नहीं करना है ये कोई ऊंचा दर्जा नहीं है। पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, शास्त्र विरुद्ध काम नहीं करना है, ये बात है खास। इसके करते रहते हैं, भक्ति भी करते रहते हैं, पाप भी करते रहते हैं, ब्लैक भी करते रहते हैं, ठगाई भी करते रहते हैं, भजन भी करते रहते हैं, उनकी सिद्धि नहीं होगी, कभी नहीं होगी। पर भजन किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा, नाम जप किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा। पर अभी इस जन्म में वो कल्याण कर रहे, ये असंभव बात दिखती है। जो पाप साथ में करते रहते हैं बहुत नुकसान है उससे। इस वास्ते पापों का त्याग सबसे पहले होना चाहिए। आरंभ में ही जो कोई पारमार्थिक मार्ग में चले, अन्याय का, पापों का त्याग पहले ही करना चाहिए, आरंभ में ही। उनके करते हुए कल्याण होना मुश्किल है। अंत समय में कोई भगवान की याद आ जाए, कोई महात्मा मिल जाए, याद दिला दे तो कल्याण हो जाए, बात ही अलग है। परमात्मा की तरफ चलने में सदा खुला रहता है आदमी, जब कभी जाओ तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। ये ईश्वर की एक विशेष कृपा है और एक विशेष कायदा है। पर कुछ नहीं करने में मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तुम कर्मण्यवाधिकार अस्ति, कर्तव्य कर्म करो। ये जो तीन बात बताई, नहीं, कश्चित और क्षणमति। कश्चित कोई भी, और क्षण मात्र में भी अकर्मकृत न तिष्ठति, और जातु कदाचित भी, किसी अवस्था में भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इसलिए विवेचन में खूब अच्छी तरह से बताया है कि क्यों नहीं रहता। तो इसमें आगे बताया है, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति गुणई। प्रकृति जन्य गुणों के जो परवश है, उनके जबरदस्ती कर्म करवा लेगी प्रकृति। वो गुणों के परवश है, वो कर्म की बन नहीं रहेगा। कारण क्या है? एक बारीक बात है, प्रकृति कभी भी निष्क्रिय नहीं रहती। दो अवस्था मानी है प्रकृति की, एक सर्गावस्था, एक प्रलय अवस्था। तो सर्गावस्था में प्रकृति क्रियाशील होती है और प्रलय अवस्था में प्रकृति अक्रिय होती है। तो इस सक्रिय की अपेक्षा अक्रिय है, पर अक्रिय कभी रहती ही नहीं। महाप्रलय में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, और प्रकृति के गुणों के वश में है, वो अक्रिय कैसे रहेगा? प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। जैसे आदमी नींद में कुछ नहीं करता, उसमें भी करता है। क्या करता है कि उसमें नींद है ना, वो नींद ही एक क्रिया है। इस वास्ते कोई 4 बजे 10 बजे सो गए और 12 बजे उठा दे, 4 बजे उठने वाला है तो कहता हमारी कच्ची नींद में उठा दिया। तो नींद कच्ची है तो नींद लेने से नींद पकती है। फल पकता है, उसमें परिवर्तन होता है, कच्चापन से पक्कापन तक जाता है। तो उसकी कुछ न कुछ क्रिया होती तो पकता है, नहीं पकता कैसे है? कच्चे से पकता कैसे है? तो नींद पक गई और कच्ची नींद में सो गए, उठ गया। तो कच्ची नींद रही तो नींद में भी परिपक्व होता है, उसमें भी क्रिया होती है। महाप्रलय में प्रकृति अक्रिय होती है तो वो प्रलय की तरफ जाती है, और आधा प्रलय समस्या तो सर्ग की तरफ जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, मध्याह्न में तमसस्तंड भास्कर, मध्याह्न के सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें शाम की बुत में कम होते 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 आधी रात तक सूर्य का प्रकाश कम होता रहता है, अंधेरा बढ़ता रहता है। और आधी रात के बाद जब सूर्य ठीक पृथ्वी के नीचे इधर आता है तो प्रकाश शुरू हो जाता है। वो प्रकाश होते होते आधे दिन तक प्रकाश बढ़ता है और अंधेरा कम होता है। अक्रिय अवस्था कैसे होगी? अंधेरे का बढ़ना, कभी प्रकाश का बढ़ना, ऐसे होता है। तो सबके जीवन में ऐसा होता है। इस वास्ते अकर्मकृत कोई रहता नहीं है। मानो करना निषेध है अपने स्वार्थ के लिए, अपने अभिमान के लिए, पक्षपात के लिए करना निषेध है। अभिमान नहीं करते तो अभिमान नहीं है, वहाँ आत्मा में कर्तापना है ही नहीं।
और प्रकृति में क्रिया ही क्रिया है, अक्रिया है ही नहीं। ये तात्विक बात है। तो प्रकृति क्रियाशील है, प्रकृति क्रियाशील प्रकृति है। प्रकृति से बनता है, प्रकृति क्रिया करता ही रहता है। तो प्रकृति है, कृति ये कृति शब्द बनता है क्रिया धातु से, तीन प्रत्यय होने से कृति बनता है। तो ये है भाव अधिकार में। तो भावाधिकार में करनापन केवल भाव होता है, एक कर्म होता है। तो भाव है, भाव क्रिया, भाव है वो क्रिया है। तो क्रिया है, उसमें भाव में क्रिया होती है तो वो क्रिया है। तो श्रेयांक तीन प्रत्यय होगा। तो तीन प्रत्यय में भाव के अधिकार में होने से अष्टाध्यायी में भाव के अधिकार में है, तो उसमें कर्म रहेंगे, पर भाव रहेगा करने का भाव। तो भाव में होता है, इस वास्ते इसमें प्रकृति है ना, क्रियते करोगे तो कर्म में प्रत्यय हो जाएगा। कर्म में प्रत्यय होगा तो प्रकृति कर्म में प्रत्यय होता तो प्रकृति का अर्थ कर्म होगा। कर्म नहीं है, प्रकृति न क्रियमाणम है, मानो क्रियते। तो प्रकृति न करणम, कर्ण है, लुट है। लुट भाव में भी होता है, कर्म में भी होता है। प्रकृति करणम प्रकृति ही, प्रकृति क्रियते ही प्रकृति ऐसा नहीं, वो कर्म प्रत्यय है। कर्म प्रत्यय तो क्रियते क्रिया, जब क्रिया भाव में हो गई तो सकर्म धातु से भाव में कर्म होता है, कहीं कहीं प्रत्यय है, नहीं तो सकर्म में कर्म में प्रत्यय होता है, कर्ता में होता है और दूसरे में होता है। और अकर्म धातु से भाव में होता है, मगर अकर्म धातु से भाव से होता है, सकर्म से कर्म में प्रत्यय होता है। कृषि है ना, इस भाव में और कर्म में दोनों होता है। नारायण 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 नारायण। थोड़ी बात व्याकरण की बारीक बात बता दी। तो कर्म करने का निषेध मैं नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। अज्ञान अविद्या एवं कारण शरीर किसे कहते हैं? अज्ञान नाम है अधूरे ज्ञान का, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है उसका नाम अज्ञान नहीं है। ज्ञान जानता है वैसे अज्ञान चलता नहीं, उसका आदर नहीं करता, अधूरे ज्ञान का नाम अज्ञान है। जैसे पत्थर है तो पत्थर को कोई अज्ञानी नहीं कहता, सूखे काठ को कोई अज्ञानी नहीं कहता, ज्ञान तो उसमें नहीं है, उनको अज्ञानी नहीं कहते। मनुष्य को कहते हैं अज्ञानी आदमी है। तो अज्ञानी क्या है? ज्ञान का आदर नहीं करता, जानता है पर जानता है वैसे विपरीत करता है। मन जाने सब बात और जान बूझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुशलात कर दी कुए पड़े, इसका नाम अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का नाम नहीं। और अविद्या कैसे है? जो विद्यमान नहीं है, हरदम नहीं रहती, वो प्रकृति को कह सकते हैं, माया को कह सकते हैं। और कारण शरीर उसका ही अंश है, न जानने का है ना अविद्या, उसका अंश है, वो कारण शरीर है। अब इनको पढ़ाई करो तो समझ में आएगा, यूं जल्दी कहने से समझ में नहीं आता। इनको हटाने क्या है? हटाने का ज्ञान का आदर है। हटाने का आदर बहुत ही बढ़िया उपाय है। आप जो जानते हैं, अब ध्यान देकर सुनना हो, बात बहुत काम की है और सबके काम की बात है। शांत हो जाए। आज दिन तक जितना सुना है, पढ़ा है, समझा है और उसमें देखा कि ये काम खराब है, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। जिसको पढ़ने से, सुनने से, समझने से, निर्णय करने से हो गया कि चोरी करना खराब है, झूठ बोलना खराब है, तो फिर उम्र में कभी चोरी न करे, कभी झूठ न बोले। जिन आचरणों को, भावों को खराब बताया वो मानता है, जानता है और फिर वैसे ही करता है, इसका नाम है सांगोपांगा ज्ञान, बढ़िया से बढ़िया ज्ञान। मानता ही नहीं, उसको विवेक कैसे होगा? वो विवेक का आदर नहीं करता, उल्टा चलता है, जानता है और मानता नहीं, इसका नाम अज्ञान है। अधूरे ज्ञान का, कुछ जानता कुछ नहीं।
प्राय मनुष्य अज्ञान में रहते हैं। अज्ञान का मतलब अधूरे ज्ञान में। जो इंद्रियों से देखा सुना मन बुद्धि से समझा वो ठीक, और हम नहीं समझा वो बात ही नहीं है। तो ये अज्ञान को दृढ़ करने वाली, मूर्खता को दृढ़ करने वाली धारणा है। सदा ही अपनी धारणा अगर जगते खुली कि इतना तो जानता हूँ, इतना आगे अब जानता नहीं हूँ, तो उम्र भर पढ़ाई करे वो उम्र भर उसका ज्ञान बढ़ेगा। कहते मैंने जान लिया ठीक है, इसके सिवाय दूसरा ज्ञान है, सब कुछ नहीं समझते। तो दूसरे समझते हैं नहीं समझते पता नहीं, उसकी तो बेसमझी रहेगी ही, उसकी बेसमझी नहीं जाएगी, क्योंकि दूसरा अनजान समझता है। अब अनजान आदमी वो कब सुनेगा, तो वो होगा 440 की 44 की धारा है। अज्ञ सर अश्रद्धा दान से जानता नहीं, श्रद्धा विश्वास करता नहीं, और संशय भी तो मिटते नहीं, तो बने से पतन होगा उसका। धोबी रे घर कुत्ते होते, धोबी के कुत्ते की तरह न घर का रह न घाट का। धोबी का कुत्ता, धोबी जब गधे पर बैल पर कपड़े लाद कर चला तो कुत्ता साथ हो गया। बाजार में लड़ाई छिड़ गई, वो तो चला गया घाट पर। कुत्ता ने घर का रहा न घाट का, घर तो छूट गया, घाट पर पहुंचा नहीं। बीच में कुत्ते नोचते, जहां जाओ उसमें कुत्ते नोचते हैं। ऐसा आदमी न घर का रहे न घाट का, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता। साधु में श्रद्धा भी रखता है, दुष्टता रखता है, दोष दृष्टि भी करता है, और कुछ श्रद्धा भी रखता है। कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर के रहने घाट के जीव दौड़ी ये स्वान बता साहब। तो इसका नाम अज्ञानी है, अज्ञान नाम इसका है। जानते हैं मानते नहीं, करते नहीं, चलते ऊंचे हैं, बात कहने में तो अच्छी कहते हैं, मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते, वो अज्ञान पूरा दृढ़ होता है। नारायण नारायण नारायण। और बोलो। बोलो। गुणों की साम्यावस्था में भी वृत्ति चलती रहती है। साम्यावस्था में गुणों की साम्यावस्था जो होती है, गण की साम्यावस्था महाप्रणय में बताई है। साम्यावस्था में भी क्रिया होती है, नहीं तो प्रलय से स्वर्ग की तरफ कैसे जाएगी? सृष्टि प्रलय से स्वर्ग की तरफ कैसे जाएगी? नींद है, वो नींद आधी आई और आधी नहीं आई, तो आधी नींद है वो जगने की तरफ जाएगी। आधी नींद आने के बाद में, जैसे मैंने रात्रि का दृष्टांत दिया, तो सूरज मध्याह्न आकर के पश्चिम की तरफ जाता है तो अंधेरा शुरू हो जाता है और प्रकाश कम होना शुरू हो जाता है। वो आधी रात तक प्रकाश कम होता है और अंधेरा बढ़ता है। आधी रात के बाद सूर्य जब पूर्व की तरफ आता है तो प्रकाश बढ़ना शुरू हो जाता है और अंधेरा कम होना शुरू हो जाता है। तो वो रात कहलाती है, सब सो जाते हैं। तो रात के में भी प्रकाश और अंधेरा का जो ये बढ़ना घटना है ये मिटता नहीं। ऐसे प्रकृति अक्रिय अवस्था रहती है। तो स्थूल की अपेक्षा, दिन की अपेक्षा रात स्थूल होती है, जो उसमें सब सो जाते हैं, परंतु क्रिया बंद नहीं होती। प्रकाश की अंधेरे की क्रिया चलती रहती है। ऐसे प्रकृति सारे हरदम सक्रिय है। नहीं कश्चित क्षण अपनी जात कर्म के कार्यते यवसा कर्म सर्व प्रकृति गुण ही। प्रकृति जन्य गुणों के परवश है, वो कभी अक्रिय नहीं रहता, कभी नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति गुणों के वो परवश है। गुण में सब परिवर्तन होता है, इस वास्ते उसमें भी परिवर्तन होता है। कोई भी क्षण मात्र भी अकर्म करना चेष्टित न रहता है। क्षण मात्र भी किसी अवस्था में भी जाकर स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी अवस्था में रहे, वो अवस्था नहीं तो समाधि खुलती कैसे है? अवधि होने पर समाधि खुल जाती है, दुत्थान अवस्था हो जाती है। तो समाधि अवस्था में कुछ नहीं करता है, उस समय भी क्रिया होती है, प्रकृति की क्रिया जारी रहती है। और बोलो। क्या कहते हैं? क्या मतलब हुआ? समझा नहीं। अवस्था में
है? उनका प्रश्न है कि सुसुप्ति अवस्था में मन बुद्धि इंद्रिया ज्ञान में नहीं करते। मैं समझा नहीं, किस अवस्था में? सुसुप्ति में सुसुप्ति में लीन हो जाता है अविद्या में। मन बुद्धि इंद्रियां सब, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया में, ज्ञान इंद्रिया मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में लीन हो जाते हैं। अविद्या में लीन होना, हाँ। क्या क्या मतलब है? मानो सो जाना। सो जाने में क्या मतलब होता है? सो जाने में बाहर का ज्ञान नहीं रहा, सुसुप्त हो गए। इस तरह से अविद्या में लीन हो जाते, अविद्या ही रहती है, अहंकार नहीं रहता। गाढ़ नींद में अहम वृत्ति नहीं रहती, स्वप्न में रहती है, जागृत में रहती है। अविद्या है क्या? अविद्या जो न हो है अवधिक है, न हो दिख है, उसका नाम अविद्या है। अविद्यमान हो और लय कर दे सब कोई। अंधेरा क्या चीज है? अंधेरा बताओ क्या चीज है? अंधेरा जी नहीं, अंधेरा क्या है? प्रकाश नहीं पूछते हम, तो अंधेरा पूछते हैं। तो प्रकाश का अभाव है ना, ऐसे ही अविद्या अभाव ही है। वो प्रकाश कम होता है, उसमें ज्ञान नहीं है, अविद्यमान है, वो कोई तत्व नहीं है। ऐसे ही मैंपन है, तत्व नहीं है, सबसे मुख्य दिखता है, पर तत्व है ही नहीं। मूल में तत्व नहीं है, मन हुआ है। नारायण नारायण नारायण। और बोलो। अभी आपने कहा कि आलसी का उद्धार नहीं होगा। ऐसी अभी आपने कहा कि आलसी का उद्धार नहीं होगा, आलसी का उद्धार नहीं होगा। हाँ, आलसी प्रमादी को उद्धार नहीं हो होगा, जाएगा, है नी? पापी का हो जाएगा। पापी को हो जाएगा। ये समझ में कुंभकर्ण से सोचने के ये भी कहा है। मानो पाप करता हुआ भी काम करता है ना, करने वाला है। ये करना है रजोगुण की प्रधानता, और नहीं करना वो है तमोगुण की प्रधानता। तमोगुण पत्थर की तरह पड़ा रहेगा वो, और क्रिया करता है वो उल्टा करता है, वो भी सुल्टा करने लग जाएगा, तो उद्धार हो जाएगा पापी का भी। ये कहना कुंभकर्ण से सोचने के क्या सकते हैं? है जी? कुंभकर्ण से सोचने के हाँ है ना, से क्या सकते हैं? हाँ, तो वो सोते हुए अच्छे रहते हैं, मगर सोते नहीं रहते। जो नहीं जानते वो सोते नहीं रहते हैं। आलसी और प्रमादी होता है, वो कुंभकर्ण की नींद की तरह नहीं होता है। कुंभकर्ण की नींद में भी तो क्रिया तो होती ही है, नहीं तो जगता कैसे? सोने समय बता 6 महीनों की नींद हो तो 3 महीना तक नींद आने में ज्यादा लगेगी, 3 महीना नींद खुलने में लगेगा। क्रिया तो होगी, क्रिया बिना कैसे होगा? अच्छा, दूसरी बात है, सो वे पापी होते हैं, वे पाप कर्म करते हैं, तो करने वाला पाप करता हुआ पुण्य भी कभी करेगा, पर नहीं करता है उसका उद्धार कैसे होगा? आलसी है, प्रमादी है, करता नहीं, जानता है करता नहीं, लेकिन उद्धार कैसे होगा? जिसमें सबसे कम कस आदमी अपने कर्तव्य में लगा नहीं रहता है, उसका उद्धार होना मुश्किल है। खूब और को तर्क करो, इसमें तर्क करो। कई श्रद्धावानों का कहना है, कि बहनों का कहना है कि स्वामी प्रवचन इतना गूढ़ होता है कि हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। कौन? ये बात ठीक है जी? बहुत ठीक बात है। तो अपने ऐसी कहेंगे, समझ में आओ जैसी कहेंगे, हमारे भाई कहने में लगा दीजिए, कह देंगे छुट्टी चढ़ा दो, ये भाई चढ़ जाएगा। हाँ जी, तो बात तो ये है, ये मैं समझता हूँ
मानो किस्सा कहानी कहने की कथाएं तो घनी मिलेगी, परंतु तात्विक विवेचन बहुत कम मिलेगा। तो तात्विक बातें सोचे, पर ऐसी बातें भी कहनी चाहिए। आप कहते वो ठीक कहते। नारायण 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 नारायण। तो इसमें आज अभी मैंने कहा, उसमें ये कहा कि कभी निकम में मत रहो, आलसी प्रमादी मत बनो, काम में लगे रहो। एक बात याद आ गई, वो कहता हूं, मनुष्य को कहीं भी रहना हो, भार रूप से न रहे, बोझ रूप से न रहे। ये क्यों बैठा है, यहाँ क्यों रहता है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए चार बातें कहता हूं। एक तो उत्तम से उत्तम काम में लगे रहना चाहिए। अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ श्रेष्ठ काम है, उसको उसमें लगे रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, पराया हक आने नहीं देना चाहिए। अपने जीवन में जो कुछ उपार्जन किया जाए, काम में लगा जाए, उसमें दूसरा का हक नहीं आवे, अपनी कमाई का ही हो, अपने हक का ही खावे। ये दूसरी बात। और जो काम करे उसमें अपनी चतुराई बढ़ाता ही रहे। जैसे मैं बोलता हूँ तो बोलने में बढ़िया से बढ़िया कैसे बोलना हो सकता है, ऐसे आप सुनते हो तो सुनने में बढ़िया से बढ़िया कैसे सुन सकते हैं। जो काम करो उसमें अच्छे से अच्छा काम करते चले जाओ, अपनी होशियारी कारीगरी विद्या बढ़ाते चले जाओ। तो निकम में मत रहो और अपने हक पराया मतलब अपने थोड़े से निर्वाह करो, और जो काम करो उसमें अपने होशियारी बढ़ाते रहो। और क्या भाई है? नहीं, चार बात थी, अब तीन गई। मैं सब बोलते हूँ, समझ नहीं। चार बताई मैं बातें, चार बताता हूँ, भूल जाता हूँ, आज कैसी बात है। ये चार बातें जिसमें होती है उसके ग्राहक हो जाते हैं लोग। सच्चा ईमानदार हो, एकदम पड़ा हक न रहे, इसमें आ जाता है। और काम करता रहे, और जो काम करे उसमें अपनी होशियारी कारीगरी समझदारी बढ़ाता ही रहे। ऐसा आदमी होता है तो उसके लोग गर्ज करते हैं। वो बाहर रूप नहीं रहता, कहीं रहता है तो ही उसको चाहते रहते हैं लोग। और लोगों की जिसके हृदय में गर्ज न हो तो उसकी गर्ज लोगों के हृदय में हो जाएगी। और जो लोगों की गर्ज लगता है उसकी गर्ज कोई नहीं करेगा। लोगों से कुछ ले लें, ठग लें, कुछ कर लें, किसी लेकर खा जाऊं करेगा, उसको कोई नहीं चाहेगा। और किसी से कुछ भी नहीं चाहता, उसको सब लोग चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं, उसका निर्वाह जितना सुगमता से होता है, कोई नहीं चाहते उसका उतना निर्वाह नहीं होता। इस वास्ते अच्छे से अच्छे काम में मनुष्य को लगे रहना चाहिए, रात और दिन उत्तम से उत्तम काम में लगे रहो। आज से आ जाओ, नींद आ जाए, सो जाओ, फिर अच्छे से अच्छे काम में उत्तम से उत्तम काम में लगा रहे। तो काम उत्तम से उत्तम हो, और तत्परता होशियारी समझदारी सुधार के साथ वो करे, और पराया हक न ले। ऐसी अब बात होती तो उसको कहीं भी भार रूप से रहना नहीं होता। सब चाहते हैं उसको खर्चा कम करे। एक बात ये है, अपने शरीर के लिए खर्चा कम करे। शरीर निर्वाह में साधारण रीति से चला अपना काम, और काम निरंतर करता रहे, और पराया हक ले नहीं, तो और कारीगरी बढ़ाता रहे। कौन नहीं चाहेगा उसको? अपने स्वार्थ का त्याग करे, अपने आराम का त्याग करे, अपने स्वाद शोगिने का त्याग करे। शरीर के लिए साधारण रीति से चला तो उसको सब चाहेंगे। स्त्री हो पुरुष हो, नौकर हो मालिक हो, कोई क्यों हो, सबके लिए। तो ऐसे बना रहने से लोगों के हृदय में गर्ज उसकी हो जाती है, उसको लोगों की गर्ज नहीं रहती।
ठीक रास्ते पर चलने पर वो भार रूप नहीं होता, और भार रूप दिखता वो आलसी, प्रमादी, कमकश, काम करता नहीं, आलस में प्रमाद में पड़ा रहता है, क्रिया करता नहीं। आजकल ये बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गया है तमोगुण। काम करते नहीं और हाजिरी लिखा देते हैं, पैसा ले लेते हैं, काम करते नहीं। कागजों में सड़कें बन गई, उससे वहां तक सड़क है, वहां तक सड़क है, काम नहीं, कंकर का ही काम नहीं, सब ऐसे ही है। और हाजिरी भरते हैं, दिन भर सोते रहते घर में, हाजिरी भर देते हैं, इतने तो पैसे होते हैं। बहुत नुकसान है, इससे देश का बड़ा भारी पतन है। देश कर्जदार बनेगा, वो आलसी प्रमादी के कारण से देश मात्र दरिद्र बनेगा। परंतु सोचते ही नहीं, कहते ही, समझते ही नहीं, क्या करें। इस वास्ते कार्य प्रवण होना ही चाहिए। हमारे ऐसे मजबूर आदमी हैं जो सत्संग में घूमते हैं और दूसरों का खाते हैं, उनका उद्धार कैसे हो? क्या कहे, क्या बता गए हमारे जैसे मजबूर आदमी जैसे पराया हक लेना पड़ता है। पराया हक नहीं लेना चाहिए। नाम जब हरदम करो, रात दिन बोलो मत, देखो मत, और क्या करते हैं क्या नहीं उसको ख्याल ही मत करो। यार नाम जब रात दिन करो, लोग गर्ज करेंगे रोटी देने के लिए, भाग नहीं होगा वो। नाम जब तो करता नहीं, यार मुफ्त में रोटी खाना चाहता है, उसको कौन चाहेगा। रोटी तो देते हैं, खाते हैं, उद्धार कैसे होगा? दूसरे उद्धार तो मुश्किल है बिना भजन के बिना। नाम जब करो रात और दिन, बोलो मत, सुनो मत दूसरी बात, सत्संग की बात सुनो, और बात सुनो मत, और बोलो मत, और क्रिया करो मत। राम 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 रात और दिन, देखो आप सुखी हो जाओगे, उद्धार हो जाएगा, भगवान के नाम की कृपा से हो जाएगा। और बोलो नारायण नारायण, भगवान के चरणों के शरण होकर नाम ले, उसका उद्धार कोई संदेह नहीं। जुगत बतावो जालजी राम मिलने की बात, कि मिल जासी हो मालजी राम रटो दिन रात। जुगत बताओ, जालजी मालजी तो भाई थे। जुगत बताओ जालजी राम मिलने की बात, राम मिलने को हो कहते हैं कि बस मुक्ति हो जाएगी मालवी। राम रटो दिन रात, रात दिन राम 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 राम। बोलने के लिए भी वक्त न मिले, लेकिन वहां भगत कहाँ है, बात करने के लिए समय नहीं। राम 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 राम, रात दिन नाम जपे तो उसका भाग्य बदल जाता है। प्रारब्ध में नहीं लिखी हुई बात उसको मिल जाएगी, कोई चीज की कमी कभी रहेगी नहीं। धनी आदमी उसका नाम है जिसके मन में कमी नहीं है, दरिद्री उसका नाम है जो ज्यादा जिपे चाहता है, लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ हो जाए, सबसे महान दरिद्री वो है, ज्यादा भूखा हुआ, 4 रुपये के तो ही पास में। और श्रीमान को यश समस्त तोषा, लक्ष्मीमान कौन है कि जिसके मन में इच्छा है ही नहीं कि ये मिले वो मिले, वो सबसे बड़ा धनवान है। कोवा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा, श्रीमान को यस्य समस्त तोषा। तो ये लक्ष्मीवान बन जाओ, धनवान बन जाओ, सब कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं, लोक की परलोक की कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान के भजन राम 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 करते रहो, तो आपके कभी कोई कमी नहीं रहेगा, कभी भार रूप नहीं रहोगे। और भजन नहीं करोगे तो भार रूप हो जाओगे। तो भार रूप नहीं रहना चाहिए, अपनी आवश्यकता पैदा कर दो, लोगों के मन में आपकी जरूरत पैदा कर दो। ये जरूरत पैदा करने के लिए 4 बातें हैं। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 18 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ।